बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आजी हूँ। सैयद हैदर जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। जाफरी साहब के साथ आज मैंने बात करनी है अप्रैल के खुशकिस्मत बुरूज के हवाले से। 3 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। बेनिफिट्स माली लिहाज से भी होंगे और किस लिहाज से होंगे, जाफरी साहब से जानते हैं। 3 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं वो भी बताएंगे जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर अल्लाह का। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑनर्ड सर। ये वो वीडियो है जिसका हर मंथ इंतज़ार होता है। 1-2 मंथ से हमारी हो नहीं पाई, तो मैंने अप्रैल की तो मैंने कहा फ़ौरन करनी चाहिए जाफरी साहब के साथ, ताकि लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि वो ज़ोडिक साइन जो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर होते हैं वो नहीं आ रहे आजकल। वो बिल्कुल है, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे ही होते हैं, क्योंकि असल में ना टॉप मोस्ट एक तो वैसे मैंने पिछले 2 महीनों से देखे नहीं थे। जी जी, पिछले महीने निकाले थे, लेकिन उस वक्त भी सिचुएशंस ये थी कि ग्रहण था, बिल्कुल नौरोज़ ऐसे ही है। था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें भी कुछ ज़ोडिक साइन को बहुत अच्छे सारे ही नहीं थे। जी जी तो उसमें से भी हमने चुन के निकाले थे कि चलें ये कुछ बेहतर है। इस बार भी अप्रैल 2026 में जो कुछ बेहतर है ना, जी जी, वो साइन हमसे निकाल लिए, वो 3 है। ठीक है क्योंकि इस बार भी दबाव सारों के ऊपर है, ठीक है। ब्रेन प्रेशर्स ग्लोबली बढ़े हुए हैं, क्योंकि 2 स्टार्स जिनका ताल्लुक इंसान के इमोशन से, ताल्लुकात से, उनकी प्रैक्टिकलिटी से है, एक सैटर्न ठीक है और एक प्लूटो। प्लूटो एक्वेरियस में जी, और सैटर्न जो है वो पाइसेस में। ठीक है। इस वक्त इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारों के लिए ख़राब है, कुछ जी, लोगों के लिए अच्छे भी हैं। ठीक है। उनमें जो इस महीने में 2026 में जो अच्छे नताइज जिनको मिल सकते हैं वो है टॉरस। टॉरस, ठीक है। टॉरस जो है वो इनकी एनर्जी अच्छी है, इनकी चीज़ें अच्छी हैं। अप्रैल का आगाज़ 14 अप्रैल तक सन इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सन के साथ सैटर्न भी ऐसी पोजीशन में है जो अच्छे नताइज दे रहा है। हालांकि सैटर्न जो है ना वो स्टेबिलिटी तो देता है, लेकिन उस तरह का पीस ऑफ माइंड नहीं देता। ठीक है, सन लीडरशिप की क्वालिटी दे रहा है। इसके अलावा जो है ना, इसका मतलब ये है कि खर्चा तो इनके जो है ना बढ़ेगा, लेकिन पैसे भी इनके पास आते रहेंगे। अच्छा, इस महीने का फर्स्ट हाफ इनके लिए बहुत ज़्यादा साजगार है और सेकंड हाफ एवरेज है, ठीक है। बुरा वो भी नहीं है। जी, जी, मार्च जो है वो भी 2 अप्रैल तक इनको जो है ना वो सपोर्ट करा। 2 अप्रैल के बाद मार्च इनको कुछ मतलब फाइनेंशियल्स में फ़ायदे तो नहीं देगा, लेकिन इनकी प्लानिंग्स में इनको फ़ायदे देते रहेगा। ठीक है, मरकरी 11 अप्रैल तक इनके मामलात में मदद दे रहा है। 11 अप्रैल के बाद मरकरी जो है उसके फ़ायदे थोड़े वीक ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे। ठीक है, जुपिटर भी माली मामलात में पॉजिटिव है। ठीक है, 19 अप्रैल तक वीनस जो है वो भी थोड़ा सा इनको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये है कि इनका ख़र्चा बढ़ा देगा। अच्छा, 19 अप्रैल के बाद वीनस ही इनकी शख्सियत और इनका एतमाद बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट करेगा, जिससे ये बड़े काम कर सकेंगे। ठीक है, सैटर्न, राहु, केतु एवरेज, लेकिन एवरेज से बेहतर रहेंगे। ठीक है, कैरियर इनका ठीक हो रहा है। कारोबार से 11 के लिए ख़ास तौर के ऊपर 11 अप्रैल से पहले का वक्त बहुत अच्छा है। जी, बस जज्बाती ना हो। ठीक और है, जॉब करने वालों के लिए भी ये पॉजिटिव है। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो 19 अप्रैल से पहले बदल लें, उसके बाद ना बदलें तो बेहतर है। ठीक है, फाइनेंशियल्स बेहतर हैं, चीज़ें अच्छी हैं, मामलात बेहतर हैं, मजमूई तौर पे ये महीना बेहतर है। माशाअल्लाह, मोहब्बत के मामलात में जो है ना वो चीज़ें, एहतियात बहुत ज़रूरी है, अच्छा, क्योंकि मोहब्बत के मामलात, नेगेटिव रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, और ऐसी सूरत में कोई थर्ड पर्सन, वो चाहे फैमिली का हो, चाहे बाहर से हो, कोई भी हो, वो आपके रिलेशंस को ख़राब कर सकता है, शक शुबा पैदा हो सकता है। ठीक है, 11 अप्रैल के बाद जो है वो मोहब्बत के मामलात एवरेज रहेंगे, लेकिन इस वक्त अगर आपके रिश्ते पाकीज़गी की बुनियाद पे हैं तो चीज़ें ठीक हैं। फैमिली और फ्रेंड्स भी बहुत बेहतर हैं। ठीक है, इस वक्त आपको अगर कोई एहतियात करनी है तो अपनी हेल्थ की करनी है। ख़ास तौर पे टखनों और पैरों के ऊपर जो है वो दबाव आ सकता है, कुछ चोट लग सकती है, ठीक है, कोई फॉल्स फटीग हो सकती है। बड़ी बीमारी तो खैर कोई भी नहीं होगी, लेकिन एहतियात अपनी डाइट में करें। ठीक है,
दूसरा स्टार जो इस महीने में बहुत पावरफुल होने जा रहा है, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न जो है उनके लिए भी सन की पोजीशन बहुत हौसला दे रही है, अच्छा, दलेर बना रही है। चीज़ें एवरेज ज़रूर हैं, लेकिन इनके अंदर दलेरी इतनी है कि दे कैन मैनेज। ठीक है। सैटर्न की मौजूदगी में थोड़ी सी मुतासिर हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन 14 अप्रैल के बाद चीज़ें इनकी एवरेज से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। मार्च 2 अप्रैल तक तो इनके ऊपर माली दबाव लाएगा, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मार्च ही इनकी हिम्मत और तवानाई में इजाफा कर रहा होगा, जिससे ये चीज़ों को कूप अप करके अच्छी तरफ जा सकते हैं। ठीक है। मरकरी 11 अप्रैल तक इनके साथ है, माली मामला बेहतर हैं। मरकरी 11 अप्रैल के बाद कमज़ोर हो रहा होगा, जबकि साथ जुपिटर जो है वो इनको कंजक्टिव एनर्जी दे रहा होगा, तो चीज़ें उस वक्त भी इनकी नहीं गिरेंगी। ठीक है। यानी वीनस भी पूरा महीना इनके साथ है, सैटर्न भी इनके ऊपर पॉजिटिव है, अमूमी तौर पे पॉजिटिव है। जी। तो फाइनेंशियल और कैरियर में थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि वो राहु के असरात आ सकते हैं। कोई अचानक छोटी मोटी मुश्किल आएगी, फिर निकल भी जाएगी। और कैरियर जो है इस महीने में वीनस जो है वो काम के मैदान में पॉजिटिव असर दे सकता है। ठीक है। 19 अप्रैल तक काम में कोई ख़ास मदद मिल सकती है। 19 अप्रैल के बाद माली फ़ायदे होते हुए वाज़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अगरचा इनके काम में इनको को बहुत ज़्यादा बाहर से इधर उधर से मदद नहीं मिलेगी, इनको अपनी ज़ात में ही मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन कामयाब ये फिर भी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छे मामलात हो सकते हैं, जॉब के मामलात में कहीं तारीफ़, तरक्की, बोनस वगैरह के इम्कानात भी हैं। ठीक है। फाइनेंशियल्स बहुत बेहतर हो सकते हैं, यानी मार्स जो है ना उनको पैसे के मामले में सपोर्ट करेगा, जुपिटर सपोर्ट करेगा, सैटर्न भी किसी हद तक मदद करेगा, तो पैसे अब कमाए जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, सेविंग्स जो हैं वो जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, 22 अप्रैल के बाद सेविंग मुश्किल होगी, 22 अप्रैल से पहले पहले सेविंग हो सकती है। ठीक है। लव मैरिजेज और रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप, तो उसमें जो है ना वो जज्बातियत बढ़ सकती है, कुर्बत बढ़ सकती है, और ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। और वैसे तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मोहब्बत में खुशी और हम आहंगी है, मंगनी शादी के मामलात बहुत अच्छे हैं। माशाअल्लाह। लेकिन अगर आपके रिश्ते सच्चाई, ईमानदारी की बुनियाद पे हैं, आप नेगेटिव रिलेशंस नहीं रखे हुए, आपने लोगों को झूठ की बुनियाद पे अपने साथ अटैच करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर कोई नया मसला आपके लिए पैदा होने का इम्कान कम है। ठीक है। और अगर आपने नेगेटिव रिलेशन रखे हुए हैं तो फिर बदनामी भी हो सकती है। अच्छा। फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, चीज़ें भी ठीक हो रही हैं। हाँ, एक चीज़ इस पूरे महीने में एहतियात के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बिजली और आग की तरफ से कोई नुकसान हो रहा है, आपकी फैक्ट्री, घर, स्पेशली घर ठीक है। जो है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो सकते हैं, गैस, बिजली या कोई भी, उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वैसे कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, हेल्थ बेहतर रहेगी, और सिर्फ अपनी डाइट शाइट ठीक रखें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। ठीक है। तीसरा स्टार जो इस महीने में मोस्ट लकी की लिस्ट में, मोस्ट लकी तो नहीं, नहीं अच्छे मिजाज, क्योंकि इस वक्त 12 के 12 स्टार्स में दबाव है, ठीक है। इनमें जो है वो निस्बतन कम है या उनसे बहुत बेहतर है, तो वो है एक्वेरियस। बुझ तलब, ठीक है। एक्वेरियस जो है इसमें 14 अप्रैल से पहले पहले थोड़ा सा दबाव आ सकता है सूरज की वजह से, लेकिन ठीक इसके है। साथ साथ 14 अप्रैल के बाद चूँकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ जाएगी, तो ये बैकलैश कम हो जाएगा आपका, ठीक है। हिम्मत, एतमाद बढ़ेगा, बहुत पॉजिटिविटी हो जाएगी। उधर से मार्स भी जो है ना वो 2 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल्स के अलावा बाकी जगह पे तनाव कम कर रहा होगा, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मरकरी 11 अप्रैल तक नहीं आएगा, लेकिन 11 अप्रैल के बाद मरकरी आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। बहुत मदद मिल जाएगी। जुपिटर इस महीने में काफ़ी पॉजिटिव है, तो बरकत आपको नज़र आएगी। वीनस 19 अप्रैल के बाद बहुत शानदार हो जाएगा, अच्छा। वो भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। यानी इस महीने में फ़र्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा सा दबाव वाला, ठीक है। सेकंड हाफ बहुत अच्छा। अच्छा। तो इसलिए कैरियर के मामलात में बाहर एहतियात की ज़रूरत है। कोई नए ठीक है। वेंचर्स जो है वो सोच समझ के करें, फ़ैसले सोच समझ के करें। 11 अप्रैल तक कारोबार के मामलात जो है ना वो फौरी को अगर कोई बड़े फ़ैसले लेने हैं तो उसको डिले कर दें तो बेहतर होगा। ठीक है।
जुपिटर आपकी एनर्जी है, वो कुछ ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, वर्कलोड बढ़ सकता है, हो सकता है कि आपको लगे कि आपको वो ज़िम्मेदारियाँ पसंद नहीं हैं, इज़ाफ़ी काम भी हो रहा है, तो थोड़ा-सा मोहतात रहिए। ठीक है। किसी ऑफ़िस में किसी भी सीनियर से, किसी ऑफ़िसर से बहस-मुबाहिसा हो सकता है। नौकरी जाने का तो नुकसान वैसा नहीं होगा, लेकिन दबाव आ सकता है, इसलिए ठीक है। सब्र और सुकून के साथ रहिए, समझदारी से काम करने से मुलाज़मत महफूज़ रह सकती है। ठीक है। फाइनेंशियल्स आपके काफ़ी बेहतर हैं, जुपिटर की पोज़ीशन माली फ़ायदा जो है वो दे सकती है। ठीक है। आमदनी के ज़राए में भी इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है रुका हुआ पैसा भी वापस मिल जाए। माशाअल्लाह। बचत के मामलात में भी जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। ज़बरदस्त। मोहब्बत के मामलात में एवरेज चीज़ें हैं, क्योंकि मरकरी वीक है, कुछ गलतफ़हमियाँ, शक-शुबे, रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ठीक है। मैं बार-बार यही बात कह रहा हूँ कि ये 2-3 महीनों से ख़ास तौर के ऊपर नेगेटिव रिलेशंस के लिए जो टॉलरेंस होती है ना, वो बहुत कम हो गई है, अच्छा। नेचुरली। ठीक यानी है। ठीक है, लोग अच्छे-बुरे सारे ही होते हैं और अल्लाह जी। मौके दे रहा होता है। लेकिन बाद औक़ात जो है वो आप समझ लें कि वो जो प्लैनेटरी पोज़ीशन होती है ना, वो ऐसी होती है कि नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं किया जा रहा होता। ठीक है। उधर आपके रिलेशन बने, उधर बदनामी शुरू। तो ये वो उस तरह का वक़्त है, इसलिए ज़रा एहतियात करें। ठीक है। मंगनी और शादी पाकीज़गी की बुनियाद पे तो बिल्कुल आगे बढ़ सकती है। 19 अप्रैल के बाद तो हालात बहुत अच्छे हो जाएँगे। 14 अप्रैल तक अपने रिलेशनशिप में बहुत एहतियात कर लीजिएगा। बाकी ठीक है। चीज़ें ठीक हैं, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। 19 अप्रैल तक फैमिली के अंदर भी थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो भी ठीक हो जाएगा। जी। हेल्थ के मामलात में इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा वीक इनके ऊपर हो सकता है, वो मैदा और मुँह, स्टमक, मेटाबॉलिज़्म और ये माउथ से रिलेटेड दाँत, ठीक है। ये इनको थोड़ा-सा एहतियात करनी होगी। जी। और ऐसी सूरत में कोई एंग्ज़ायटी, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस या कोई स्टमक से, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से कुछ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत एहतियात करनी होगी। लेकिन ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, 3 ज़ोडिक साइंस के बारे में बता रहे थे कि अप्रैल का मंथ इनके लिए कैसा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी, इनकी खुशखबरियाँ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स तो इन्होंने बता ही दिए हैं। जाफ़री साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं उसके लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। कमेंट्स में फ़ीडबैक भी दिया करें, हमेशा आप लोग देते हैं। अब भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।